होटल के कमरे खुलवाकर प्रेमी जोड़ों की तलाशी की इन तस्वीरों पर जमकर हंगामा मचा था। दस दिन पुरानी इन तस्वीरों ने मुंबई समेत पूरे देश में खलबली मचा दी थी। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर नैतिकता के पहरेदारों की जमकर हुई थी फजीहत। पुलिस वालों पर लगे थे प्यार पर पाबंदी और पहरा लगाने के आरोप। लेकिन अब सामने आया है एक चौंका देने वाला खुलासा। IBN 7 के कैमरे में कैद हुआ है एक ऐसा सच जो आपको झकझोर देगा। आज हम दिखाएंगे अक्सा बीच पर बने होटलों के बंद कमरों की हकीकत। आज हम आपके सामने लाएंगे प्रेमी जोड़ों की असलियत। आज सामने आएगा मुंबई में मोरल पुलिसिंग से जुड़ा हैरान कर देने वाला पहलू। देखिए ऑपरेशन अक्सा बीच, प्यार के नाम पर पाप। ऑपरेशन अक्सा बीच। अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे संवाददाताओं ने यह स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया। कहानी शुरू होती है मुंबई के अक्सा बीच पर, जहां होटलों में प्रेमी जोड़ों के खिलाफ कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया में खास तौर पर यह कहा गया कि मुंबई पुलिस ने जो कुछ किया वो गलत किया। लेकिन स्थानीय लोग अब भी नाराज थे। वो कह रहे थे कि पुलिस का ऑपरेशन सही था और उसको अंजाम तक ले जाना जरूरी था। इसीलिए हमने सोचा कि जमीनी हकीकत क्या है ये समझा जाए। जो अक्सा बीच समेत मुंबई के कई बीच पर पनप रहे सेक्स रैकेट हैं, क्या ये वास्तव में है? जो लोगों की नाराजगी है, क्या वो सही है? देखिए हमारा ये खास स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन अक्सा बीच। करीब 10 दिन पहले जब मुंबई पुलिस ने मड आइलैंड और अक्सा बीच के गेस्ट हाउस और होटलों पर छापे मारकर प्रेमी जोड़ों को हिरासत में लिया था, मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई की जमकर आलोचना हुई थी। हालांकि कार्रवाई में शामिल पुलिस वालों ने सफाई दी कि मड आइलैंड और अक्सा बीच पर बने होटलों में देह व्यापार का धंधा भी होता है। पुलिस वालों के मुताबिक स्थानीय लोगों की शिकायत मिलने के बाद ही छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में पुलिसिया कार्रवाई की जमकर निंदा हुई। दबाव इतना बढ़ा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को प्रेमी जोड़ों के खिलाफ हुई कार्रवाई की जांच के आदेश तक देने पड़े। IBN 7 की टीम ने अपने स्तर पर इस मामले की हकीकत जानने की कोशिश की। हमारे सहयोगी शवन सेन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या अक्सा बीच पर प्रेमी जोड़ों की आड़ में वाकई देह व्यापार का धंधा चलता है, और इस तहकीकात में जो सच्चाई सामने है उसने हमारे होश उड़ा दिए। कैसा लड़की चाहिए था आपको या कैसा? अंदर का आइडिया नहीं, मेरे को ज्यादा ही लेते हैं। बाहर से अगर लड़की मिलेगी तो मिल जाएगी 800 काम तो अच्छा है। अब आपको समझाते हैं कि पूरा माजरा दरअसल क्या है। मुंबई के मशहूर अक्सा बीच पर धड़ल्ले से चल रहे सेक्स रैकेट की एक अहम कड़ी है ये ऑटो वाला। इस ऑटो वाले ने हमें बताया कि वो जरूरत के हिसाब से जब चाहो तब आपको लड़की दिला सकता है। इस ऑटो वाले ने हमें बताया कि अक्सा बीच के आसपास ऐसी कई जगहें हैं जहां से सेक्स रैकेट चलता है। ये जानकर हम हैरान थे कि इस पूरे सेक्स रैकेट में ऑटो माफिया भी शामिल है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमने ऑटो वाले से कुछ और सवाल किए। ये ऑटो वाला क्या फंड है? ऑटो में रहती है लड़कियां, वो कमरे में अक्सा और मड आइलैंड में छापेमारी की कार्रवाई को सही ठहरा रही मुंबई पुलिस का भी यही दावा है कि यहाँ सेक्स रैकेट चलता है, और इसकी शिकायत मिलने के बाद ही उन्होंने कार्रवाई की थी। पुलिस की उस कार्रवाई के बाद सेक्स रैकेट से जुड़े लोग सावधान हो गए। ऑटो वाले ने हमें बताया कि छापेमारी के बाद लड़कियों को लेकर गेस्ट हाउस जाना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर ग्राहक चाहे तो वो लड़कियों को लेकर अक्सा बीच के आसपास सुनसान जगहों पर बेखौफ जा सकता है। इसके बाद ऑटो वाला हमें अक्सा बीच के किनारे बसे जंगलों में ले गया, जहां लड़कियों का सौदा करने वाला दलाल मौजूद था।
हम तो 6 बोला कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है। होटलों में छापेमारी के बाद से ही पुलिस इस इलाके में सेक्स रैकेट चलने का दावा कर रही है। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि स्थानीय लोगों ने बाकायदा इसके खिलाफ लिखित शिकायत भी दी थी। A lot of people who are indulging into indecent behavior on the beach. They are drinking alcohol openly, and there were complaints of soliciting in the public place also. अपनी पड़ताल में हमने पाया कि अक्सा बीच के आसपास ऑटो माफिया की मदद से सेक्स रैकेट चल रहा है, लेकिन हम होटल के कमरों में घुसकर प्रेमी जोड़ों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई को भी सही नहीं ठहराते, क्योंकि आपसी रजामंदी से निजी पल बिता रहे जोड़ों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई सही नहीं है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो प्यार की आड़ में पाप करने से बाज नहीं आते। ऐसे ही लोगों ने प्यार का नाम बदनाम कर रखा है। हमारे खुफिया कैमरे में वो सब कुछ कैद हुआ जो मुंबई पुलिस दावा कर रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई के मालवानी इलाके में रहने वाले लोग किस कदर परेशान थे। इसके बाद अब मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि मालवानी इलाके में चलने वाले वेश्यावृत्ति और ऑटो गैंग माफिया के नेक्सस को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा और उस इलाके में वेश्यावृत्ति का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मुंबई से श्रवण सेन के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।